मतलब है। कल आप लोगों ने वीडियो वॉच किया था और आज क्वेश्चन भी भेजेंगे, कल नहीं भेजे थे। आप कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। तो आपका सिविक्स में पीरियाडिक थर्ड के लिए सिलेबस है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर, और इसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छे से वॉच करिए, समझिए, देखिए, बातें नहीं कोई करेगा। चलिए पेज नंबर 78, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। जहां बुक है वहां आ जाओ, जिसके पास बुक नहीं है बुक के पास बैठ जाए। आजम खान किसी के पास बैठ जाओ, चाहे आगे आ जाओ चाहे कहीं भी, और सब लोग बुक में ध्यान दीजिए। और हमने बोला था ना, चलो बैठ जाओ भाई जल्दी से। बुक है एक कोई बात नहीं, कल से पूरी लेके आया करो। ओके, टॉपिक आपका हाउ इज अ मेजर, इस पेज पर हाउ इज अ मेजर पॉलिसीज, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। क्या मीनिंग है? कैसे जो बड़ी बड़ी नीतियां जो होती हैं, पॉलिसीज होती है, वो कैसे उनका निर्णय लिया जाता है, अर्थात कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे नीतियां बनती हैं, पार्टीज है या गवर्नमेंट जो है कैसे कोई पॉलिसी फॉलो करती है, लागू करती है। क्लास 10th में आप पढ़ोगे पॉलिटिकल पार्टी, जब आज पढ़ाया शुरू किया हूं क्लास 10th में, शुरू किया मतलब खत्म कर दिया था, लेकिन पुनः क्लास में शुरू किया हूं। उन लोगों ने बोला ये चैप्टर, ठीक जैसे आप लोग बोले ये चैप्टर। चलिए, अ गवर्नमेंट ऑर्डर क्लास 8th में पढ़ाया गया, अच्छे से ध्यान से दिमाग में दौड़ाइएगा। कैसे कोई लॉ बनता है, कैसे कोई बिल पास होता है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर का क्या होता है। ऑन अगस्त 13, 1990, एग्जाम्पल, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस समय कंट्री में जनता दल की सरकार थी यूनियन में, और बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल और कांग्रेस के सपोर्ट से बने थे ये, और इन्होंने ही मंडल कमीशन लागू किया था। बीपी मंडल के अध्यक्षता में कमीशन बना था, पिछड़ा आयोग, पिछड़े और उनको रिजर्वेशन देने के लिए कि इनकी स्थिति में क्या है, तो वही उन्होंने प्रेम दिया था। कितना परसेंट इनको रिजर्वेशन, 27% बैकवर्ड को रिजर्वेशन, और जो चीजें थी। तो बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, क्लास 8th में भी पढ़ाया, अभी नए में भी पढ़ाया मैंने, समझे ना, नए बुक के अनुसार जो इस बार है उसमें भी पढ़ा के दे दिया, वीडियो बना के दे दिया। इंडिया इश्यूड एन ऑर्डर, इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। क्या कहा जाता उसे? रेड कलर का मतलब है, पीछे मीनिंग दिया गया होगा, चैप्टर के पीछे मीनिंग दी गई है। क्या है? ऑफिस मेमोरेंडम, मतलब जब गवर्नमेंटल ऑफिशियल से कोई पॉलिसी, कोई चीज लागू होती है, ध्यान दो, गवर्नमेंट ऑर्डर, इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिशियल मेमोरेंडम लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर। जीओ, गवर्नमेंट ऑर्डर को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? सुनते हो, जीओ पास हो गया है, अभी जीओ नहीं आया है। कोई वैकेंसी आती है, कोई वैकेंसी फिल होनी होती है या कुछ करने होता है, तो या कोई अध्यादेश जब बनता है, तो जीओ जब हो गया तो समझ लीजिए वो क्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, यहां आके बैठो ना, बुक पे ध्यान दो, बस थोड़ा क्लोज कर दो बेटा। आगे लिसन, इट हैड अ नंबर एंड इज नोन बाय दैट ओएम, अर्थात ऑफिस मेमोरेंडम। ओएम का मतलब क्या है? सबका नंबर होता है। ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/31/90, मतलब ईयर डेट है ये 3190, और ये 30 ये उसका नंबर है, SCT, ये सीट
डेटेड 13/8/1990। कब? 13/8 मतलब अगस्त का महीना था। द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। ज्वाइंट सेक्रेटरी मतलब संयुक्त सचिव। आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं जो सेक्रेटरियल में, सचिवालय में बैठते हैं, स्टेट में और केंद्र में। और जो केंद्र में जाते हैं वो सबसे अच्छे मतलब सीनियर होते हैं, केंद्र उनको बुलाता है अलग अलग स्टेट से, समझे ना, सीनियर बैच के जो होते हैं। तो किस डिपार्टमेंट में? पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मतलब एक तरह से व्यक्तिगत, पब्लिक ग्रीवियंस मतलब जहां पे जन शिकायत, हम अपनी समस्याओं को देते हैं। ग्रीवियंस मतलब एक तरह से दुख हो, मतलब समस्या हमारी जो, हाँ। एंड पेंशंस कार्मिक डिपार्टमेंट जो पेंशन मिलता है लोगों को। साइन द ऑर्डर सिग्नेचर करता है। इट वाज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज। कितना छोटा, 1 पेज का। इट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर, एक साधारण सर्कुलर की तरह होता है, जैसे कोई चीज पास कर दिया गया एक पेज में आता है, ऑफिस नोटिस निकलता है ना, सर्कुलर। दैट यू हैव सीन इन स्कूल। कोई सर्कुलर, कोई चीज जारी होता है कि आपका पीटीएम इस डेट में होना है, आ गई नोटिस, पढ़ा दिया गया और साइन हो गया, गया क्लास से, समझे कि नहीं? वैसे ही द गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर एवरी डे एंड डिफरेंट मैटर। और इस तरह से सैकड़ों ऑर्डर सरकार, उधर क्या लिखा है बेटा, आगे पीछे क्या देख रहे हो? इस तरह के मतलब एक दिन में सैकड़ों ऑर्डर सरकार पास करती है और अलग अलग मैटर को लेकर के। बट दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था, ये ऑर्डर, ये थोड़ा हटके था, सीरियस था, कई वर्षों से पड़ा था, किसी की कोई सरकार उसको लागू करने के लिए नहीं सोच रही थी, इसलिए क्रिटिकल था, कंट्रोवर्शियल, विरोधाभासी था। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। आगे देखते हैं कैसे डिसीजन लिया गया, उसके बाद क्या हुआ। दिस ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। मेजर पॉलिसी डिसीजन, नीतिगत जिसको कह सकते हो, बड़ा। It said that 27% of the vacancies in civil post services under the government of India are reserved. क्या था ये ऑफिस मेमोरेंडम? बताया हमने आपको कि 27% जो बैकवर्ड ओबीसी को, पता है आपको 27% रिजर्वेशन मिलता है ना, और 23% SC ST को। तो SC ST को पहले ही मिल गया था, संविधान में भी उनका था, 27% इनको दिया गया, पिछड़ा आयोग, समझे ना। 1980 उसमें 87-88 में, 88-89 में, 88 में बना था बीपी मंडल की अध्यक्षता में, उन्होंने 1 साल के बाद अपना रिपोर्ट पेश किया। तो 27% बैकवर्ड किधर? सिविल सर्विसेज, सरकारी नौकरियां जितनी भी हैं, रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशन। किसको था? लेकिन अब तो सारे ओबीसी हो गए, चाहे वो इकोनॉमिक रिच हो, चाहे सोशली हो, चाहे एजुकेटेड, सबके लिए चल रहा है। लेकिन था वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, उनको उत्थान के लिए था। लाभ सब ले रहे हैं, चाहे वो आज वो प्रेसिडेंट बन गया, वो भी आरक्षण, अगर बैकवर्ड है तो भी तो आरक्षण पाएगा। एससी प्रेसिडेंट है कि नहीं आज, वो भी आरक्षण कैटेगरी में आएंगे। कोई छोड़ना ही नहीं चाहता अपना आरक्षण। चलिए भाई, जो सबल हो गया वो तो छोड़ दे, अगले को मौका मिले। लेकिन इसी पर देखिए कितना डिस्कस बहस चल रहा है, कोई पार्टी हाथ नहीं उठाती कि रिजर्वेशन खत्म करेंगे, जबकि ये केवल 10 साल के लिए था। 10 साल के बाद इसका एनालाइज होना था कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ कि नहीं हुआ। सुधार हुआ तो खत्म किया जाए, उठे कि नहीं उठे, वैसे के वैसे रह गए।
अब वोट बैलेंस, वोट राजनीति, हंगामा देखते हो ना, कितना कत्लेआम, मारपीट, दंगा फसाद। तो जब ये लागू हुआ तब भी कितना दंगा फसाद हुआ, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर लिया। जो पढ़े लिखे वाले भाई, तुम जनरल कैटेगरी के और तुम 100 नंबर लाओगे तब तुम्हारी नियुक्ति होगी, और बैकवर्ड 80-90 लाया तो उसकी नियुक्ति हो जाएगी। बताइए, पढ़ाई